सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा प्रश्न चल रहा था रामचरितमानस का लंका कांड प्रकरण, जिसके अंतर्गत भक्त कवि तुलसीदास जो है उन्होंने मंदोदरी की जो मनोव्यथा है उसको व्यक्त करते हुए और मंदोदरी के द्वारा रावण को जो है एक आदर्श सीख जो है वो दी जा रही थी। उसी के अंतर्गत मंदोदरी जो है रावण को समझा रही है। कहती है कि जय जलनाथ बंदायो भेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। राम के बल के बारे में बता रही है। हे स्वामी, जिन्होंने सहज ही में समुद्र को जो है बांध दिया, अर्थात सहज ही में सरलता से ही जिन्होंने समुद्र के ऊपर भी पुल बना दिया और अपने दल सहित अपनी सेना सहित जो है वो समुद्र को पार करते हुए और बड़ी सहजता से जो है लंका तक पहुंच गए। ऐसे वो प्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात विष्णु के अवतार है। फिर राम की विशेषता बता रही है कि कारुणिक दीन कर कुल के तू, दूत पठावहु तव हित हेतु। हे स्वामी, राम जो है कारुणिक है। कारुणिक का मतलब बड़े करुणामय है, करुणा के सागर हैं और अपने वंश के सूर्यवंश के केतु यानी ध्वज। राम जो है वो सूर्यवंशी है और सूर्यवंशी ही नहीं है, वो अपने सूर्यवंश के ध्वज है, पताका के समान है और साथ ही साथ बहुत ही दयालु भी हैं, करुणा के सागर हैं। तभी उन्होंने जो है अंत तक आपको समझाने के लिए अपना दूत तक भेजा। कहने का मतलब आपने सीता का हरण कर लिया, इससे बढ़कर आपका क्या अपराध हो सकता है। और वो कितने करुणा के सागर हैं कि अंत तक समझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और यहाँ तक कि आपको समझाने के लिए अपना दूत जो है वो भेजा। इससे बढ़कर और क्या करुणा हो सकती है। फिर आगे कहती है कि सभा माज जेहि तव बल था, करि बरोध महु मृगपति जथा। इसमें राम के जो दूत हैं अंगद और हनुमान, उनकी प्रशंसा की गई है। यहाँ अंगद की प्रशंसा करते हुए बताया है कि राम के ही दूत अंगद ने जो है अपने बल के द्वारा संपूर्ण सभा के बीच जो है आपको आपके बल का एहसास करा दिया था। कहने का मतलब राम ने अपने दूत अंगद को भेजा और अंगद ने जो है सभा के बीच अपना बल आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से अंगद ने जो है आपकी सभा में अपना पैर रोपा था और कहा था कि यदि किसी में हिम्मत है तो उसको उठा के दिखाएं। यहाँ तक कि आपके एक से एक योद्धा जो है उसको उठाने का प्रयास करते रहे, फिर भी उसको नहीं हिला सके। अंत में आपने भी जो जाकर कोशिश की, लेकिन आप स्वयं भी जो है उसमें असमर्थ रहे। तो आपके बल की तो परीक्षा वही हो गई थी, अंगद ने ही आपके बल की परीक्षा ले ली थी और सभा के बीच आपको इस तरह से जो है उसने जो है सारी सभा के सामने आपको जो है आपके बल का एहसास करा दिया था। इतना ही नहीं, अंगद जो है उसी प्रकार जो है आपकी इस सभा के बीच आया जैसे हाथियों के समूह के बीच में शेर जो है वो किस तरह से आता है। कहने का मतलब जिस तरह से हाथियों का पूरा समूह होता है, लेकिन फिर भी मृगपति यानी शेर जो है वो निडर होकर के उस समूह के बीच चला जाता है। ठीक वैसे ही राम का दूत अंगद भी जो है उस शेर के समान जो है आप राक्षसों के समूह के बीच आया और आकर के पूरी सभा के बीच उसने जो है आपको आपके बल का एहसास करा दिया। तब भी आपकी समझ में नहीं आया कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है।
फिर कहती है कि अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। हे स्वामी, प्रभु श्री राम के अंगद और हनुमान जैसे अनुचर हैं, सेवक हैं, ऐसे ऐसे रणबांकुरे अर्थात योद्धा जो है, ऐसे ऐसे वीर जो हैं, जो अत्यंत बलशाली है, ऐसे उनके दूत हैं, ऐसे उनके सेवक हैं, ऐसे उनके अनुचर हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राम जो है वो कितने बलशाली हैं, कितने समृद्धशाली हैं। इसी से आपको अनुमान हो जाना चाहिए। अंगद और हनुमंत को तो आपने देख ही लिया, उनका प्रमाण आपने देख लिया है। उनके जैसे उनके अनुचर हैं, सेवक हैं, तो सोचिए उनके सेना में कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने महान पराक्रमी योद्धा होंगे। तेहि कहु प्रिय पुनि पुनि नर करो, मुथा मान ममता मद करो। अर्थात इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप जो है बार बार राम को जो है एक साधारण मनुष्य कह रहे हैं, एक साधारण पुरुष, सांसारिक पुरुष कह रहे हैं, तो निश्चय ही इसमें आपको अत्यंत अहंकार है। आप अहंकार वश, अपने अहंकार से, अपने पराक्रम से ममता करने के कारण इस तरह से जो है आप उनके पराक्रम को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार जो है उनको एक सामान्य मनुष्य की श्रेणी में ले रहे हैं। अहकंत पित राम विरोधा, काल दिवस मन उपजन बोधा। कंत में स्वामी, अरे स्वामी, जरूर आप काल के विवश हैं, अर्थात काल के वश में हैं, मृत्यु के वश में हैं, अर्थात आपकी मृत्यु निकट है, तभी आपके मन में यह बात नहीं आ रही है और इसीलिए आप जो है राम का विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, अर्थात मनुष्य का अंत समय नजदीक आता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यहाँ मंदोदरी यही आशंका व्यक्त कर रही है कि हे स्वामी, जरूर आप जब एक काल के विवशीभूत होकर के और ऐसा कह रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं, शायद अभी तक आपके मन में यह बात नहीं आई है कि मैं जिन राम को एक सामान्य पुरुष कह रहा हूं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। आप काल के वश में हैं, इसलिए आपके मन में इस तरह की बात आ रही है, तभी आप जो है बार बार राम को जो है एक सामान्य मनुष्य समझते हो, उनका विरोध कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि काल दंड गही काहुन मारा, हरि धर्म बल बोधि चारा। अर्थात काल रूपी दंड जो है वो किसको नहीं मारता है, अर्थात काल से कोई नहीं बच सकते हैं। जिसकी मृत्यु निकट आती है, जिसके ऊपर काल का दंडा चलता है, तो निश्चित तौर पर वो काल से बच नहीं सकता है। और जब मृत्यु आती है तो सारा धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, उसका बल नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी जो मृत्यु के वश में होता है, काल के वश में होता है, तो वो हमेशा धर्म को छोड़कर अधर्म की बात करता है। उसका बल जो है वो सारा का सारा निस्तेज हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। निकट काल देही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। हे स्वामी, जिसकी मृत्यु निकट आती है, अर्थात निकट भविष्य में जिसकी मृत्यु होती है, तो निश्चय ही वह व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है। और मुझे लग रहा है आपको भी शायद इसीलिए भ्रम हो रहा है, आप भी इसीलिए भ्रमित हो गए हैं, इसीलिए आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसीलिए आप जो है धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी मृत्यु निकट होती है, जिसकी मृत्यु भविष्य में दिखाई देती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित हो जाता है। और आप जो है उसी प्रकार से मुझे भ्रमित लग रहे हैं। कहने मतलब
करे ही वह व्यक्ति भ्रमित हो जाता है जिसकी मृत्यु जो है वो निकट होती है। तो लगता है कि अब आपकी मृत्यु निकट है, इसीलिए आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो लगता है आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। फिर कहती है दोहे के द्वारा या तुलसीदास ने क्या कि दुहि सुत मरे दहे उपुर अजहुपुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ बजे नाथ विमल जस ले। हे पतिदेव, आपके दोनों पुत्र मारे गए, यहाँ तक कि आपकी सोने की लंका है वो भी पूरी उजाड़ दी गई है। अभी भी समय है, अभी भी आप चाहे तो लंका को बचा सकते हैं, शेष राक्षस जाति को बचा सकते हैं। क्यों कि रघुनाथ अर्थात प्रभु श्री राम जो है कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है, बहुत कृपालु है, करुणामयी है, दयालु है। ऐसे हम राम को भजन करो, हे नाथ, हे स्वामी, विमल जस दे। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आपका यश फैल जाएगा। विमल का मतलब पवित्र, जसु यानी यश। इस तरह से आप अब भी समय है, समय रहते संभल जाइए। आपके दो पुत्र मारे गए हैं, आपकी सोने की लंका भस्म हो गई, फिर भी आपके अंदर अभी तक बुद्धि नहीं आई, अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक भी आप भ्रमित ही हैं, अभी तक भी आपने राम को नहीं पहचाना है। तो कम से कम अभी पहचान लीजिए। अब अगर आप राम को पहचान लें और इस तरह से कृपा सिंधु राम का भजन करने लग जाए तो निश्चय ही लंका बच सकती है, और इस तरह से लंका भी बच जाएगी। हे स्वामी, इस पूरे संसार में जो है आपका यश फैल जाएगा, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, यानी पूरा संसार जो है आपकी कीर्ति का यशोगान है। इस तरह से मंदोदरी जो है अंत तक रावण को समझाती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी मृत्यु निकट होती है उसको इस तरह की बातें समझने नहीं आती है। आगे रावण जो है युद्ध में मारा जाता है राम के हाथों, और युद्ध भूमि में रावण जो है मृत धरती पर पड़ा है। तब मंदोदरी जो है अत्यंत शोक से आकुल होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर, व्याकुल होकर, और किस तरह से जो है वो विलाप कर रही है, उसका जो है यहाँ बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी, अलंकारिक वर्णन जो है तुलसीदास ने कि तब बलनाथ डोलनित धरती तेजहीन पावक शशि तरनी। तब बलनाथ डोलनित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी। रावण के बल के बारे में बता रही, हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारे पराक्रम से, तुम्हारे बल से यह धरती जो है हमेशा डोलती थी। कहने मतलब आप इतने पराक्रमी थे, इतने बलशाली थे कि आप जब चलते थे तो आपके बल से यह धरती डोलने लगती थी, धरती घूमने लगती थी। और तेजहीन पावक, यहाँ तक कि अग्नि जो है आग, उसका भी तेज जो है आपके पराक्रम के सामने निस्तेज हो जाता था। आग भी आपके सामने ठंडी लगती थी। शशि तरनी, सूर्य जो है वो चंद्रमा के समान शीतल लगने लगता था। कहने का मतलब आप में इतना बल था, आप में इतना पराक्रम था कि आपके चलने से धरती डोलती थी। और इतना ही नहीं, आपके तेज के समक्ष अग्नि जो है वो भी फीकी लगती थी, और सूर्य जो है वो चंद्रमा के समान शीतल लगता था। इतने आप पराक्रमी थे, इतने आप तेजस्वी थे। शेष कमठ सही सकहिन धारा, सो तन भूमि परयो भरी छारा। इतना ही नहीं, आपके शरीर के वजन को शेष नाग और कश्यप यानी कछुआ दोनों जो है सह नहीं सकते थे। बताते हैं कि ये धरती शेष नाग पर टिकी हुई है, तो कोई कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार धरती जो है कछुए के ऊपर टिकी हुई है। संपूर्ण धरती का भार शेष नाग पर या कश्यप पर टिका हुआ। कश्यप की अवतार है भगवान का, शेषनाग भी भगवान के अवतार। तो कह रही कि संपूर्ण धरती जो है वो शेषनाग और कश्यप पर
लेकिन आपके कारण आप में इतना भार था कि आपके भार को न तो शेषनाग और न ही कश्यप जो है, कछुआ जो है, वो उसको उठाने में समर्थ था। ऐसा आपका वह शरीर, ऐसा आपका वह बलशाली पराक्रमी शरीर जो है आज मृत अवस्था में इस भूमि के ऊपर पड़ा हुआ है और मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है। कहने का मतलब कितना तेजस्वी शरीर था, कितना बलशाली शरीर था, कितना भार था आपके शरीर में कि जिसको झेलने में शेषनाग और कछुआ भी असमर्थ था, वैसा ही आपका वह बलशाली शरीर जो है आज निस्तेज, तेजहीन होकर, एकदम निस्तेज होकर के और इस धरती के ऊपर मिट्टी से भरा पड़ा है। क्योंकि रावण मर चुका है, धरती पर उसका मृत शरीर पड़ा है और इस तरह से मिट्टी से भरा हुआ उसका शरीर है। उसे देखकर वो विलाप कर रही है कि कहाँ तो आप इतने बलशाली थे और कहाँ आज आपका वह बलशाली शरीर जो है इस धरती के ऊपर बिल्कुल निस्तेज स्थिर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण देव, कुबेर, इंद्र और वायुदेव, ये सब के सब रथ सन्मुख धरि काहुन धीरा, आपके सामने युद्ध में टिक नहीं सकते थे। कहने का मतलब आपके सामने युद्ध में लड़ने का साहस न तो वरुण में था, न कुबेर में, न सुरेश में, न समीर, इनमें किसी में भी जो है युद्ध में आपका सामना करने की शक्ति नहीं थी। एक पल भी ये आपके सामने युद्ध में नहीं टिक सकते थे। कहने मतलब मानव तो दूर की बात, दानव तो दूर की बात, देवता भी आपके सामने युद्ध में नहीं टिकते थे। स्वयं इंद्र जैसे, कुबेर जैसे, वायु और जल देवता जो है वो भी जो है आपके सामने युद्ध लड़ने से डरते थे। कि भुजबल जीते काल जब साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। इतना ही नहीं, आपने अपनी भुजाओं के बल से काल यानी यमराज को, मृत्यु को भी जो है जीत लिया था। कहने मतलब स्वयं मृत्यु भी आपसे डरती थी, यमराज भी आपका सामना नहीं कर सकते थे। आपने अपनी भुजाओं के बल से मृत्यु को और यमराज को भी जीत लिया था। ऐसे आप पराक्रमी थे, लेकिन आज आप अनाथ की तरह जो है मृत अवस्था में इस धरती पर पड़े। क्योंकि जो प्रभु की शरण में नहीं जाता है, प्रभु को नहीं मानता है, निश्चय ही प्रभु के बिना अनाथ होता है। तो सबके नाथ कौन है? प्रभु श्री राम। और आपने उनको अपना स्वामी नहीं समझा, आपने उनको भगवान नहीं समझा, इसीलिए आप अनाथ की तरह आज इस धरती पर पड़े। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। सारा संसार जो है आपकी प्रभुताई को जानता था, आपके पराक्रम को जानता था, सारा संसार आपके पराक्रम को जानता था। और पुत्र परिजन बल बरनि न जाई, आपके पुत्रों, आपके परिजनों का जो बल था, ताकत थी, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता था। कहने का मतलब आप ही नहीं, आपके पुत्र, आपके भाई बंधु, आपके परिवार के सभी लोग इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी थे कि जिनका वर्णन करना संभव नहीं था। राम विमुख बस हाल तुम्हारा, लेकिन आज आपका जो ये हाल हुआ है, इस तरह से आप निस्तेज पड़े हैं धरती पर, मिट्टी से सने हुए अनाथ की तरह, तो इसका कारण एक ही है कि आप राम से विमुख हो गए। आपने राम की शरण नहीं ली, आपने राम का विरोध किया, राम को अपना शत्रु बनाया और राम से विमुख होने के कारण आज हे स्वामी आपका यह हाल हुआ है। रहान कुल को रोम निहार, इतना कि आज आपके मरने पर, आपके पीछे, आपकी मृत्यु पर आपके परिवार के कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। कहने का मतलब है कि आप कितने अभागे हैं, आप कितने अनाथ हैं कि आज आप मृत पड़े हैं, लेकिन आपकी मृत्यु पर आपके कुल में, आपके वंश में कोई रोने वाला ही नहीं, क्योंकि रावण ने अपने संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर दिया। कह रही है कि जो राम से विमुख होता है, जो राम की शरण नहीं लेता है, जो प्रभु श्री राम को नहीं बचता है, जो राम का विरोध करता है, उस व्यक्ति का यही हाल होता है। क्या हाल? कि मरने के बाद उसके परिवार में, उसके वंश में उसके लिए रोने वाला भी कोई नहीं बचता है। तो निश्चय ही आपने भी राम से विमुखता की, राम की विमुखता के कारण ही आपका यह हाल हुआ कि आज आप
तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि सब सब नाम ही माता। यहाँ तक कि विधाता, शंकर, विष्णु सबके सब जो है आपके उस पराक्रम को मानते थे, स्वीकार करते थे, और जो दिशाओं के स्वामी हैं वो भी जो है यानी दिशाओं के स्वामी भयभीत होकर के और आपको सिर झुकाते थे, आपके सामने नतमस्तक हो जाते थे। और सिर मुख जम्बुक खाई, लेकिन अब आपके सिर को और आपके मुख को जम्बुक यानी सियार जो है वो खाएंगे। कहने मतलब कहां तो देवता और दिशाओं के रक्षक सब आपके सामने सिर झुकाते थे, आपके पराक्रम को, आपके बल को नमन करते थे। और कहां अब राम से विमुख होने के कारण आपके सिर और आपके मुख को सियार जो है वो नोच नोच कर खाएंगे। राम विमुख अनुचित नाई। और अंत में मंदोदरी कहती है कि जो राम से विमुख होता है उसके साथ ऐसा ही होता है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। कहने मतलब जो राम जी को नहीं मानता है, राम जी का भजन नहीं करता है, राम जी की शरण में नहीं जाता है, राम जी का विरोधी होता है, राम की आलोचना करता है, बुराई करता है, तो राम से विमुख होने वाले का यही हाल होता है। इसमें कुछ भी अनुचित या गलत नहीं। काल विवशपति कहान माना। हे स्वामी, आप मृत्यु के वश में थे, अर्थात मृत्यु के वश में होने के कारण आपने मेरी बात नहीं मानी। कहने मतलब मैंने शुरू से अंत तक आपको खूब समझाया, लेकिन फिर भी आप मेरी बात नहीं मानी, कारण कि आप काल के विवश में थे, मृत्यु के वश में थे, और इसलिए मृत्यु के वश में होने के कारण आपने बात नहीं माने। और अब जगन्नाथ मनुज दरि जान, इस तरह से आपने जो है राम को जो एक सामान्य सांसारिक मनुष्य समझा, आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने राम को एक सामान्य सांसारिक मनुष्य ही समझा, और मनुष्य समझने के कारण ही जो है आपकी यह दुर्गति हुई है, क्योंकि आप काल के वश में थे, आपने मेरी बात को नहीं मानी। इस तरह से अंत में जो है मंदोदरी जो है वो इस तरह से विलाप करती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहक पावक हरि स्वयं। राम के पराक्रम के बारे में बताया कि जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहक पावक हरि स्वयं। जेहि नमन शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे नहीं करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोहरते पापोगमय तव तनुमयम्। तमौदियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। यहाँ मंदोदरी कह रहे कि हे स्वामी, आपने जो है राम को केवल एक सामान्य मनुष्य ही समझा, जबकि वास्तव में राम जो है जंगल की आग की तरह थे। अर्थात राम जो है राक्षस रूपी वन के लिए, कानन का मतलब होता है जंगल, राम जो है वो राक्षस रूपी वन के लिए पावक यानी अग्नि के समान थे। हरि यानी भगवान, भगवान जो है वो राक्षस रूपी जंगल के आग के समान थे। जिस तरह से आग जो है संपूर्ण जंगल को नष्ट कर देती है, ठीक वैसे राम ने भी जो है उस आग की तरह संपूर्ण राक्षस वंश को नष्ट कर दिया। लेकिन आपने राम को समझा नहीं, उस जंगल की आग को समझा नहीं, और इस तरह से आप राम को केवल क्या समझते रहे, एक सामान्य मनुष्य, जबकि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। क्यों कि जिनको शिव, ब्रह्मा और देवता इत्यादि जो है सबके सब जो है नमन करते थे, ऐसे उन राम का कभी आपने भजन नहीं किया, ऐसे उन करुणा में राम को आपने समझा नहीं। कहने का मतलब राम कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो तो उस आग की तरह थे जिन्होंने संपूर्ण राक्षस वंश को जला दिया। आप उनको एक मनुष्य समझते थे, जबकि राम कोई मनुष्य नहीं थे, वो तो करुणामय स्वयं विष्णु के अवतार थे, जिनको भगवान शंकर
ब्रह्मा इत्यादि देवता जो है वो भी जो है जिनको नमन करते थे, लेकिन आपने उनको समझा। जन्म से ही आप हमेशा जो है द्रोहरत रहे, अर्थात विद्रोही रहे हैं, और आपका जो ये शरीर है ये हमेशा पाप से युक्त रहा। कहने मतलब आप तो जन्म से ही विद्रोही रहे हैं, विद्रोही स्वभाव के रहे हैं, और जन्म से ही जो है आप पाप से युक्त रहे हैं। आपका यह शरीर जो है अहंकार से युक्त रहा है। फिर भी आपको जो है प्रभु श्री राम ने जो है आप पर कृपा करके और अपना धाम दिया। कहने का मतलब अंत समय में राम ने जो है आपको जो है विष्णु लोक प्रदान किया, क्योंकि अंत में राम ने जो है रावण का जो है कल्याण किया। कि आप कितने द्रोही थे, कितने पापी थे, आपका संपूर्ण शरीर पाप से युक्त था, जन्म से ही आप विद्रोही थे, फिर भी राम कितने करुणामय हैं कि उन्होंने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया, और अंत में उन्होंने आपको जो है विष्णु लोक जो है प्रदान किया। ऐसे उन राम को जो है ब्रह्मा इत्यादि भी नमन करते हैं, और मंदोदरी कहती ऐसे उन राम को मैं नमन करती हूँ। फिर कहती अहरनाथ रघुनाथ सर कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी। अरे स्वामी, भगवान श्री राम के समान कृपा के सागर अन्य कोई नहीं। कहने मतलब जितने कृपालु राम हैं, प्रभु श्री राम के समान अन्य कोई इतना कृपालु नहीं। क्यों? कि जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होती है, ऐसी वह गति, ऐसा वो मोक्ष प्रभु श्री राम ने जो है आपको दिया है। कहने मतलब ऋषि मुनि आजीवन जिनका जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भी उनको भी जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उनको भी जो है वैकुंठ लोक नहीं मिलता है, विष्णु लोक नहीं मिलता है। लेकिन राम ने जो है सहज ही में आप पर कृपा करके आप जैसे पापी को, आप जैसे अधम को भी, आप जैसे द्रोही को भी जो है उन्होंने जो है इस तरह की दुर्लभ गति दी है, अर्थात जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा मोक्ष उन्होंने आपको दिया है। तो राम से बढ़कर और कौन जो है कृपालु हो सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम कृपालु को मैं नमन करती हूँ। इसी के साथ आपका यह प्रकरण पूरा होता है। पद्य भाग में से व्याख्या पूछी जाती है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, लघुत्रात्मक प्रश्न आता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आता है, और साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास भी महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि भक्ति धारा के महाकवि हैं, सगुण भक्ति धारा। तो इस दृष्टि से इनका महत्व है। तो आप हर दृष्टि से इसको समझे, चाहे साहित्यिक परिचय हो, चाहे निबंधात्मक प्रश्न इससे संबंधित कोई पूछा जाए, लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक, हर प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। शुभकामनाओं से।